नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है ना, बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते रहो, हमें आईआईटी इस बार निकाल के रखना है, ठीक है। हमें बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतनी है और इसको अच्छे से क्रैक करना है, फोड़ देना है, ठीक है। तो अब मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है, जब तक मैं इसका आंसर निकालता हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे बी। वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों होता है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि जब भी हम क्रॉस करते हैं, मतलब अपनी उंगलियों को ए वेक्टर प्रोडक्ट की बी वेक्टर तरफ मोड़ते हैं, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होता है उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ठीक है, क्या कह रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम क्रॉस करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमें पता है जो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो एंगल होता है साइन थीटा, वो हमेशा निकलता है। सो अब ये बोल रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, मे बी। अब यहाँ पे हम इसको एनालाइज करते हैं। हम ए वेक्टर के मॉड को ए लिखते हैं, बी वेक्टर के मॉड को बी लिखते हैं और बीच के एंगल को साइन थीटा लिखते हैं। अब हमें पता है बच्चों, हमें क्या पता है? आप बताइए क्या पता है? हमें ये पता है कि जो साइन थीटा होता है बच्चों, जो साइन थीटा होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मतलब साइन थीटा हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है और हमेशा 1 से कम ही रहेगा या बराबर रहेगा, या 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके बीच में एंगल क्या है। तो ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉड साइन है। तो इसका मतलब है ए बी साइन थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये 0 ही रह जाएगा, क्योंकि ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या बनेगा? ये तो बचेगा 0। तो अब इस पर्टिकुलर रिलेशन को देख के मैं क्या बता सकता हूं कि जो ए बी साइन थीटा है, मतलब ये क्या है बच्चों? ये तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड है, ठीक है बच्चों। तो ये तो ए वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा ए बी वेक्टर से छोटा या बड़ा रहेगा। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ग्रेटर देन ए बी, गलत, ये तो लेस देन है। इक्वल टू ए बी में भी है, तो इक्वल टू ए बी, हाँ जी, इक्वल टू ए बी हो सकता है। लेस देन ए बी, जी बिल्कुल भी लेस देन ए बी हो सकता है। और उसके बाद इक्वल टू 0, जी हाँ, यहाँ से पता चल रहा है 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर बी सी डी है। अगर आपको जरा सा डाउट आया है तो आप मेरे चैप्टर 2 के प्लेलिस्ट जाकर सारे थियरी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को बिना बेसिकली कहीं और से देखे वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया है, तो वो बच्चे बहुत अच्छे डायरेक्शन जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो बच्चे को जरा सा भी डाउट आ रहा है, वो बच्चे बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो, वो अच्छे से पढ़ें, मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखें, अपने सारी कोचिंग की बुक और स्कूल की बुक सॉल्व करें। आपको बच्चों 100% आप सभी का आईआईटी क्रैक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है और मिलता हूं मैं एक नए एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए